नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 के अंदर पूछा गया, हो सकता है कि आपसे फिर से पूछ लिया जाए। और ये क्वेश्चन शो डेट वाला है, मतलब प्रूफ करने वाला है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये समझ लीजिए आप अपने मतलब 50% जो बच्चे हैं कॉम्पिटिशन है, 50% से आप कॉम्पिटिशन से ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये शो क्वेश्चन ये प्रूफ करने वाले होते हैं और प्रूफ करने वाले थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, काफी अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर मैं इसको मार्क्स में दूं तो ये आपका आराम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपके ये एग्जाम में आया तो कितने मार्क्स का आएगा, ये डायरेक्ट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, 2017 में आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ो। द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट m and first n term of an AP is m square ratio n square. Show that the ratio of its mth term and the nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है, ध्यान रखना, सम ऑफ m टर्म, रेशियो ऑफ s m एंड द रेशियो ऑफ s n। कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, गिवन क्या है m स्क्वायर और n स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। गिवन क्या है, sm अपॉन sn इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि जो रेशियो mth टर्म है, mth टर्म मतलब am और an का am अपॉन an कितना होगा, ये होगा आपके पास 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन क्या है, sm अपॉन sn इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और हमें ये प्रूफ करना होगा कि am अपॉन an इक्वल्स टू 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आया तो आपके 5 मार्क्स का है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और 2017 में पूछा गया है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ये फॉर्मूला होता है। बोलो यस। अगर मैं एन की जगह पर एस एम लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं, एस एन की जगह पर m आ गया तो m की जगह पे वो आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा m माइनस 1 डी। अगर मैं यहाँ पर s x लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बोलोगे x अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2a प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये समझ में आ गया। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एस एम अपॉन एस एन इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। अब हम अपने फॉर्मूले यूज करेंगे इसमें। एस एम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, एम अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एम माइनस 1 डी, ये होगा एस एम का। मैं लिख दिया एम अपॉन 2, एन था, एन की जगह पे एम आ गया तो एम रिप्लेस कर दिया, अपॉन एस एन, एस एन का कैसे लिखा जाएगा, एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी, यहाँ पर कितना रेशियो दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये दे रखा है। अब बताओ क्या किया जा सकता है। आप बोलोगे बहुत सिंपल सा भैया, 2 से 2 को डिवाइड कर दो, समझ में आता है। अब m से m स्क्वायर गया और n से n स्क्वायर गया, क्या ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक स्टेप समझ में आ गया, पता नहीं आपको समझ में आया नहीं होगा, चलो ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे करो, क्या बचा हमारे पास, 2a प्लस m माइनस 1 डी इक्वल्स टू m बचा, अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 डी, इधर क्या बचा n बचा, समझ में आ गया। 2 से 2 कट गया, फिर क्या था m, m से m स्क्वायर कट गया, m स्क्वायर कैसे कटा समझ में आता है, देखो m स्क्वायर का मतलब m मल्टीप्लाई m। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं m स्क्वायर और यहाँ पर m स्क्वायर को मैं m मल्टीप्लाई m कर दूं तो एक m से ये वाला m कट गया, ठीक है, मतलब स्क्वायर कट गया, ऐसे किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 2a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन 2a प्लस n माइनस डी मल्टीप्लाई बाई डी m अपॉन n। अब क्या कर सकते हो, आप बोलोगे बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आगे n का मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे टर्म के साथ,
ठीक है, n का किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, n मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, और 2a नीचे वाला 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, m के साथ, बराबर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके करो, लिखोगे कैसे, n, तो यहाँ पर क्या आएगा 2a, ढंग से लिखो पवन, यहाँ आ गया n 2a प्लस m माइनस 1 d, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर m, यहाँ पर कितना आएगा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, इतना समझ में आ गया। अब बताओ क्या करोगे, अब बोलोगे कि n को मल्टीप्लाई कर दो 2a के साथ और n को मल्टीप्लाई कर दो d के साथ, करो 2an प्लस यहाँ पर कितना आएगा dn, यहाँ पर n माइनस 1, समझ में आ गया ना, मैंने n का मल्टीप्लाई कर दिया, n का किस किस के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2a के साथ और d के साथ, इसी तरीके से ये m मल्टीप्लाई होगा 2a के साथ, तो कितना आएगा 2am प्लस आगे dm ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1, इतना समझ में आ गया। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ ना, इसको मैं कर देता हूँ इरेज, उधर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखो 2an प्लस, अच्छा एक स्टेप यहाँ पर, ये वाला जो स्टेप था उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये वाला dn है, जो dn है वो मल्टीप्लाई होगा dm के साथ, और ये dn मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, समझ में आ रहा है, करो मल्टीप्लाई, dn का मल्टीप्लाई करेंगे dm के साथ तो क्या आएगा dmn, अब dn का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 1 के साथ तो क्या आएगा माइनस का dn, ये आया इक्वल्स टू, अब 2am यहाँ पर आ गया 2am, अब हम इतना हटा दो, ये हो गया ना, ये तो हो गया, अब ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अब dm का मल्टीप्लाई कर रहे हैं dn के साथ और dm का मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 1 के साथ, तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा आपके पास dm मल्टीप्लाई n माइनस dm, इतना समझ में आ गया कैसे किया। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम a को एक साइड लिखेंगे और d वाले टर्म्स को एक साइड लिखेंगे, अब हम a को एक साइड मतलब LHS तक की तरफ और d वाले को RHS की तरफ, तो यहाँ पर क्या है 2am 2m पहुंच जाएगा इधर, तो क्या आएगा 2an माइनस 2am इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना दे रखा है dmn माइनस dm, अब जो प्लस dmn है वो उधर पहुंच जाएगा, समझो प्लस dmn है वो इधर पहुंच गया, इधर मतलब प्लस का किस्म चेंज होगा माइनस के अंदर, तो माइनस dmn, और ये भी बचा है हमारे पास माइनस dn है, dn उधर पहुंच गया तो प्लस का dn हो गया, समझ में आ गया ना। हमने क्या किया है, हमने a का जो टर्म था 2am था और 2an था उनको एक साथ लिख लिया, और जो d के जितने टर्म्स थे उनको एक साथ लिख लिया। आगे देखो, अब 2a और 2a इन दोनों में कॉमन है, आपने 2a को कॉमन ले लिया, बचा क्या n माइनस m, ठीक है 2a को कॉमन ले लिया, बचा क्या n माइनस m, इधर करोगे इधर देखो प्लस माइनस माइनस dmn और dmn कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है dn माइनस dm, ठीक है, एक और स्टेप कर लो n माइनस m, तो उसको आप एक स्टेप को मतलब छोड़ सकते थे शॉर्टकट करने में, और यहाँ से d को कॉमन ले लो, जब d को कॉमन लोगे तो आपके पास बचा क्या माइनस n माइनस m, अब n माइनस m से n माइनस m कैंसिल आउट हो गया, तो उसका मतलब 2a इक्वल्स टू d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2a, रिलेशन आ गया हमारे पास d इक्वल्स टू 2a, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन, समझ में आ गया कैसे किया। अब इसको करते हैं रेज, अब देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो AMN है, जो हमारे पास AM रेशियो और N रेशियो हम ले रहे हैं यहाँ पर LHS की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ क्या कर सकते हो, AM का फॉर्मूला A प्लस M माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D अपॉन A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है।
अब हम d को रिप्लेस करेंगे किससे, 2a के साथ। d की वैल्यू कितनी आई है, 2a आई है। चलो भाई a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, d की वैल्यू 2a, ठीक है, अपॉन a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आएगी, 2a, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप 2a का मल्टीप्लाई करोगे m के साथ और 2a का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 के साथ। पुट करो, मल्टीप्लाई करो, सॉरी am, 2a को मल्टीप्लाई करो, 2a को मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ तो कितना आएगा, 2am। अब 2a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस 1 के साथ तो क्या आएगा, माइनस 2a, अपॉन ये आ गया a प्लस, और 2a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, n के साथ, तो क्या आएगा 2an। अब 2a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस 1 के साथ तो कितना आएगा, माइनस का 2a। इतना समझ में आ गया, आगे सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस 2a, यहाँ पर क्या है, प्लस a, प्लस माइनस माइनस, तो 2a में से माइनस क्या आएगा, a, तो क्या आएगा आपके पास 2am माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 नहीं, माइनस a आएगा, ठीक है। नीचे वाला सेम आएगा 2an, ये माइनस 2a और प्लस a, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का a, इतना आ गया। अब आप गौर से देखोगे तो a और a क्या है आपके पास, कॉमन है a और ये वाला a, यहाँ पर देखो a, यहाँ पर भी a को कॉमन लो, a कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, 2m माइनस 1 अपॉन, अब a को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2n माइनस 1, a से a कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या बचा, 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। ये आपको प्रूफ करना था, ये होगा आपके पास 2m माइनस 1, 2n माइनस 1। प्रूफ हो गया ना। देखो हमने इस फॉर्मूले के जो हमारे पास गिवन था sm अपॉन sn इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इसके मदद से हमने d और a के बीच में रिलेशन देख लिया। रिलेशन क्या निकल के आया था कि d है वो कितना है, वो a का डबल है, ट्वाइस है। इसका हमने इस्तेमाल किया इसके अंदर और हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया ना, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट 5 मार्क्स का आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं जितनी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजी तरीके से क्वेश्चन को समझ सको और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको।